जब सूर्य अस्त के क्षितिज से नीचे उतर रहा था तो रावण की स्वर्ण नगरी लंका की गगनचुंबी इमारतें भी उसके साथ साथ धुंधली होती जा रही थी। रावण, जो अपनी शक्ति और यश का गर्व लिए बैठा था, अब चिंता और निराशा की गहरी खाई में गिर चुका था। हनुमान, एक साधारण बंदर, ने उसकी कल्पनाओं को चूर चूर कर दिया था और उसकी नगरी को जलाकर राख में बदल दिया था। रावण ने सोचा, ये हनुमान आखिर है कौन? इसमें इतनी शक्ति आई कहां से? वह महल में स्थित शिव मंदिर की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में आक्रोश और हताशा थी। मंदिर के भीतर उसकी प्रार्थनाएं गूंजने लगी। उसके शब्दों में करुणा और डेस्परेशन की झलक थी। हे महादेव, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। एक अकेला बंदर हनुमान ने मेरी लंका को और मेरे गर्व को जला दिया। कृपा बताइए, ये हनुमान कौन है? शिवजी ने मुस्कुराते हुए रावण की बातें सुनी। उनकी आंखों में एक गहरी समझ थी। दशानन, ये हनुमान मेरा ही रुद्र अवतार है, उन्होंने कहा। रावण ने उनकी बातों को ध्यान से सुना। शिव जी ने आगे कहा, जब विष्णु ने यह निश्चय किया कि वह पृथ्वी पर अवतार लेंगे, तब मैंने भी इच्छा की कि मैं उनकी लीलाओं का साक्षी बनूं। मैंने पार्वती जी को बताया तो उन्होंने कहा कि वे भी मेरे साथ रहेंगी, पर कैसे? सभी देवताओं ने मुझसे कहा कि तुम बंदर बन जाओ और शक्ति स्वरूपा पार्वती देवी तुम्हारी पूंछ के रूप में तुम्हारे साथ रहेंगी। इसी प्रकार मैंने हनुमान के रूप में जन्म लिया और राम जी की सेवा का व्रत लिया। रावण के मन में एक नई समझ का प्रकाश जल उठा। शिव जी ने कहा, अब सुनो, तुम्हारे उद्धार का समय आ गया है। श्री राम के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। तुम युद्ध में सबसे अंत में प्रस्तुत होना। सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रावण ने तैयारी की। उसने अपने पूरे परिवार को राम जी के समक्ष भेजा और स्वयं अंत में सबसे आया। और जब युद्ध समाप्त हुआ तो रावण ने मोक्ष प्राप्त किया। उसकी आंखों में अब गर्व नहीं बल्कि शांति और समझ थी। इस प्रकार एक साधारण बंदर ने न केवल लंका को जलाया बल्कि रावण के हृदय में भी एक नई रोशनी भर दी।